हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक सेल की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हाँ, एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश जो है सूरत इको सेल ने किया है। करीबन 200 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में कई शहरों से करीबन 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सूरत क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक सेल ने एक साथ गुजरात के अलग अलग शहरों से करीबन 200 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस पूरे घोटाले में इकोनॉमिक सेल की टीम के साथ साथ साइबर सेल और एसओजी स्टाफ सहित कुल 12 टीमें बनाई गई थी। जिस तरह से सूरत क्राइम ब्रांच की इको सेल ने बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, कहीं न कहीं एक सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से भारत की आर्थिक तंत्र को कमज़ोर करने के लिए सूरत नहीं पूरे गुजरात में जीएसटी चोरी को लेकर कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज बनाने का काम किया करते थे ये 12 आरोपी। इसी मामले में इको सेल की टीम ने इन 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन टीमों ने गुरुवार दोपहर गुजरात के अलग अलग शहरों में एक साथ रेड की गई थी। इसके बाद सूरत में से 2, अहमदाबाद से 2, भावनगर से 5 और राजकोट से 1, मोरबी से 2 सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इकोनॉमिक सेल इससे पूछताछ कर रही थी। 200 करोड़ के जीएसटी चोरी घोटाले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इकोनॉमिक सेल के स्टाफ द्वारा जानकारी दी गई है कि सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ तथा मोरबी में 21 फर्जी कंपनियां बनाकर कुल 200 करोड़ के जीएसटी के बोगस बिल बना लिए थे। फर्जी बिल घोटाले मामले में कहीं न कहीं भावनगर में जीएसटी घोटाले में आफ्ताफ, अब्दुल रहमान, अदरिस, मियां जफर और मोहम्मद फैजल पकड़े गए हैं। जीएसटी घोटाले में आरोपी को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस के साथ अहमदाबाद और भावनगर की क्राइम ब्रांच भी मदद कर रही थी। पुलिस जांच में लाइट बिल में फर्जी भी पाए गए हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर में इकोनॉमिक सेल को मिली जानकारी के मुताबिक कई व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर एबी इंटरप्राइजेस, बारी इंटरप्राइजेस, गणेश इंटरप्राइजेस और जय अंबे इंटरप्राइजेस, एमडी ट्रेडिंग, मकवाना इंटरप्राइजेस, एमडी इंटरप्राइजेस और एसजी इंटरप्राइजेस नाम की 8 फर्जी कंपनियां शुरू की गई थी। इन सभी ग्राहकों के नाम पर लाइट बिल दिए गए थे, जिसकी जांच कराई गई है। जांच में लाइट बिल फर्जी जो है अब तक फर्जी मिले हैं। रजिस्ट्रेशन में जिस तरह से फर्जी दस्तावेज लगाए थे उसको लेकर जो है आरोपियों ने जीएसटी घोटाला करने के लिए 21 बोगस कंपनियां बनाई गई थी। इन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो सर्टिफिकेट अपलोड किए गए थे उनमें जो फोटो लगाए थे वो भी फर्जी पुलिस को बरामद हुआ है। कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के अलावा के लिए जो सर्टिफिकेट अपलोड किए गए थे उनमें फोटो और आधार कार्ड के फोटो अलग अलग लगाए गए थे। इसके अलावा मकवाना इंटरप्राइजेस के नाम पर रेंट एग्रीमेंट अंग्रेजी में मकवाना प्रवीण नाथू भाई के नाम से भी लिखा गया था, लेकिन उस पर नाम का फ्रंट रेट एग्रीमेंट पर लिखे गए थे फ्रंट से अलग अलग। इस तरह के इकोनॉमिक सेल को जीएसटी घोटाले में अब पता चला है कि 19 अक्टूबर को धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया है और करीबन ये सारे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आखिर ये सारे जो रजिस्ट्रेशन किए गए थे और इस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है जो फर्जी बिल बनाए गए थे, इसमें जीएसटी के जो अधिकारी हैं उनका क्या रोल है और कितनी कंपनियां रजिस्ट्रेशन हुई थी और इनमें और कितने लोग शामिल हैं, ये अब तक जो है कोई पुष्टि नहीं की गई है। क्योंकि सबसे बड़ी जो है जीएसटी जो है जो अधिकारी होती है, जो सीजीएसटी है और गुजरात जीएसटी जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, उनको भनक तक नहीं पड़ी इस पूरे मामले में। लेकिन सूरत क्राइम ब्रांच की इको सेल की टीम को इतनी बड़ी लीड कैसे मिली और कैसे पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया, इसमें भारत में आर्थिक सुधाराओं में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारा जो 2017 से अमल में आया वो था जीएसटी। और जीएसटी के इस नए कायदे का कुछ लोगों ने गुनाहित दुरुपयोग किया है। सूरत शहर इकोनॉमिक ऑफेंसेस सेल के ध्यान पे बात आई। सूरत शहर क्राइम ब्रांच, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एसीपी क्राइम और एसीपी इकोनॉमिक ऑफेंस सेल
संपूर्ण टीम के साथ मिला के इसमें जब तहकीकात की गई तो ये पता लगा कुछ गुनहगार गलत इलेक्ट्रिसिटी कंपनी DGVCL और टोरेंट के बिल बना रहे थे और उन बिलों की गलत डॉक्यूमेंट्स बना के वो बैंक अकाउंट स्टार्ट करा रहे थे, जिनके लिए उन्होंने शेल कंपनी स्टार्ट की और उन शेल कंपनियों में उन्होंने बोगस बिलिंग करके भारत के अर्थतंत्र के विरुद्ध में एक बड़ा गुनाह को अंजाम दिया। अभी तक जो कुल आंकड़ा हमारे ध्यान पे आया है 1260 करोड़ रुपए के बोगस बिलिंग की गई है और उसके थ्रू 117 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट इन लोगों ने लिया है। जो लोग अरेस्ट किए गए हैं वह 14 हैं। 22 लोगों की जो गुजरात के अलग अलग शहरों में मिले, सूरत में, अहमदाबाद में, राजकोट में, भावनगर में, मोरबी, जूनागढ़, भावनगर जैसा मैंने पहले कहा, इन शहरों में से 22 लोगों की पूछपरछ की गई और क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट 14 लोगों की ध्यान पे आई। 14 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उनका 4 दिन का रिमांड भी लिया गया है। ये 14 लोग मोस्टली मुख्य जो सूत्रधार थे इस पूरे स्कैंडल के, उनके लिए काम करते थे। जो मुख्य सूत्रधार अभी तक ध्यान पे आए हैं उनके नाम हैं आलम शेख, जो सूरत का रहने वाला है, सुफियान कापड़िया, ये भी सूरत का रहने वाला है, उस्मान बगला भावनगर का रहने वाला है और सज्जाद रौजानी ये भी भावनगर का रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, इन सभी लोगों ने मिलकर गलत तरीके से 1260 करोड़ रुपए का बोगस बिलिंग का स्कैंडल किया और 117 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्होंने अभी तक इल्लीगल तरीके से प्राप्त की है। ये एक तरह से टर्माइट की तरह से है भारतीय अर्थतंत्र को और एक गंभीर इकोनॉमिक ऑफेंस है, जिसमें क्योंकि फोर्जरी भी की गई तो ये क्रिमिनल एलिमेंट इतना स्ट्रांग था इसमें कि पुलिस ने इसमें ऑफेंस रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। इसमें अभी तक जैसा मैंने बताया 22 लोगों की इंटरोगेशन हुई है, 14 लोग अरेस्ट किए गए हैं और उनके पास से 16 लैपटॉप, 25 मोबाइल, रोकड़ रुपया 2,12,000 रुपये, 400 रुपये और CPU 3, हार्ड डिस्क 2, चेकबुक 3, चेक 18, डेबिट और क्रेडिट कार्ड 9, ATM कार्ड 24, पान कार्ड 6 और अलग अलग शेल कंपनियों के स्टैम्प्स वो भी पुलिस ने रिकवर किए हैं, जो 69 स्टैम्प्स अभी तक पुलिस को मिले हैं। इसमें जो भी संलग्न एजेंसीज़ हैं उन सभी के साथ संपर्क किया जाएगा और सभी से इन्फॉर्मेशन शेयर भी की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जिन लोगों ने भी इंडियन इकॉनमी के विरुद्ध में यह गंभीर अपराध किया है उन सभी को पकड़ा जाएगा और बाकी लोगों को भी एक सबक मिलेगा कि इस तरह का अपराध गंभीर अपराध है और पुलिस और सभी एजेंसीज मिलके उनको पकड़ेंगे। सर, ये पूरा घोटाला जो किया गया वो किस तरह से इन्होंने कंपनी बनाई, क्या कंपनियाँ थी और जो प्लीज थे वो किसके नाम पे थी, किस तरह से किया? ये मैंने आपको बताया कि ये शेल कंपनीज इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बनाई और उसके बाद ये लोग ट्रांजैक्शन करके शेल कंपनीज में घुमाते थे। अंत में किसी ऐसी कंपनी में लेके जाते थे जो GST देने के लिए बाध्य नहीं थी, जिसकी GST देना के लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी, या एग्रीकल्चरल अकाउंट्स का भी यूज़ करते थे। तो इन सभी लोगों ने इस तरीके से ये गुनाह को अंजाम दिया है, लेकिन ये इकोनॉमिक ऑफेंस सेल के ध्यान पे आया और ये इन लोगों को पकड़ा गया है। मेरा मानना है कि इसमें और भी लोगों का भागीदारी ध्यान पे आएगी।
और कैसे पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया, इसमें और कितने आरोपी हैं, इसके अलावा और कितना बिल इसमें बनाया गया है, फर्जी बिल बनाए गए, कितनी और कंपनियां शामिल हैं, इसकी पूछताछ अभी जारी है। लेकिन सबसे अहम बात हो, जिस तरह से इतने बड़े कारोबार पर फर्जी जो है दस्तावेज बनाकर करोड़ों का सरकार के जो बिल होता है, जिसमें क्रेडिट जो लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार को अंधकार में रखकर ये सारे बिल बनाए गए थे, उसको लेकर जो है इको सेल की जो टीम है अब तक की जो कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इन सारे बिल बनाने के बाद जो ये सारे जो आरोपी हैं, जो क्रेडिट लेकर करोड़ों का कौभांड किया है, वहां पर अधिकारी जो है जीएसटी के जो अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं रोल इसमें है, क्योंकि बिना अधिकारी के जो है ये सारे क्रेडिट जो है नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये सारे रजिस्ट्रेशन जो है उनके द्वारा हुई होता है। और उसमें क्रेडिट लेने के लिए जो ये अधिकारी हैं जो बिल प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद क्रेडिट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जीएसटी के अधिकारी का भी अहम रोल माना जाता है। इसलिए इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ जांच पुलिस करती है नहीं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।